नमस्कार। हमारे घरों में पंखे से लेकर वॉशिंग मशीन तक लगभग हर उपकरण में एक छोटा सा हीरो छिपा होता है, सिंगल फेज मोटर। आज हम समझेंगे इसके इंजीनियस शुरुआत के पीछे का साइंस। कभी ऐसा हुआ है कि पंखा चालू किया और वो घूमने के बजाय सिर्फ करके भिनभिनाने लगा हो? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस भिनभिनाहट को समझने के लिए हमें पहले मोटर के दो सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। एक जो अपनी जगह पर रहता है और दूसरा जो असल में घूमता है। तो सबसे पहले है स्टेटर। ये मोटर का बाहरी ढांचा है जो अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहता है और इसी के अंदर तारों की वाइंडिंग होती है। और फिर इसके बीच में है रोटर, वो हिस्सा जिसे घूमने और असल में सारा काम करने की पूरी आज़ादी है। अब देखिए, स्टेटर के अंदर तारों के दो सेट होते हैं, एक है मेन वाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। लेकिन असली जादू इनके प्लेसमेंट में है। इन्हें एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पर रखा जाता है और यकीन मानिए ये एंगल ही पूरी कहानी का हीरो है। तो सवाल उठता है कि भाई हमें दो दो वाइंडिंग की जरूरत ही क्यों है? अगर हम सिर्फ मेन वाइंडिंग को पावर दें तो क्या होगा? बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक मैग्नेटिक टग ऑफ वॉर, एक चुंबकीय रस्साकशी जहां कोई नहीं जीतता। देखिए, जब सिर्फ मेन वाइंडिंग को बिजली मिलती है तो ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो घूमती नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी जगह पर तेज और धीमी होती रहती है। जरा सोचिए, ये एक लाइट की तरह है जो बस टिमटिमा रही है, ना कि घूम रही है। और यही हमारी उस भिनभिनाहट की असली वजह है। इसे समझने के लिए एक थ्योरी है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि एक ही रस्सी को दो लोग बराबर ताकत से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या होगा? रस्सी कहीं नहीं जाएगी, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये एक अकेली फील्ड दो बराबर और उल्टी दिशा में घूमने वाली फील्ड्स की तरह काम करती है। और नतीजा? खैर, नतीजा बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। एक चुंबकीय ताकत रोटर को दाईं ओर खींचती है तो दूसरी उतनी ही ताकत से बाईं ओर। अंत में रोटर बेचारा कहीं नहीं जा पाता। जो नेट टॉर्क है यानी घूमने की ताकत, वो हो जाती है 0। और इसीलिए रोटर घूमता नहीं है, वो बस अपनी जगह पर कांपता और भिनभिनाता रहता है, जैसे किसी चुंबकीय जाल में फंस गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर किसी तरह रोटर को एक दिशा में जोर से धक्का दे दिया जाए तो वो उसी दिशा में घूमने लगेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? इसे शुरू करने के लिए बस एक छोटा सा पुश चाहिए। अच्छा, लेकिन हर बार मोटर को हाथ से तो नहीं घुमाया जा सकता है ना? तो सवाल ये है कि ये शुरुआती धक्का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे दिया जाए? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरोज की, कुछ खास कंपोनेंट्स। तो इस इलेक्ट्रॉनिक पुश का सीक्रेट क्या है? जवाब हमारी दूसरी वाइंडिंग और एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल डिवाइस में छिपा है। इसका समाधान बड़ा ही क्लेवर है। देखिए, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं। फिर इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के रास्ते में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। अब ये कैपेसिटर एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट को थोड़ा देर से पहुंचाता है। इसी देरी को हम टेक्निकली फेज डिफरेंस कहते हैं। तो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक अपनी पीक पे पहुंचती हैं और बस मिलकर ये एक घूमने वाला असर पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो बना ली, लेकिन ये फील्ड आखिर रोटर को अपने साथ घुमाती कैसे है? इसके पीछे फिजिक्स के दो बहुत ही मजेदार नियम काम करते हैं। पहला है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। जब ये घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड रोटर की मेटल बार्स के पास से गुजरती है तो ये बिल्कुल जादू की तरह उन बार्स के अंदर बिजली यानी करंट पैदा कर देते हैं। एक तरह से ये वायरलेस चार्जिंग जैसा ही है। और अब आता है दूसरा नियम, लॉरेंस फोर्स लॉ। ये नियम कहता है कि जब भी किसी तार में जिसमें करंट दौड़ रहा हो उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक धक्का लगता है। हमारे केस में रोटर की बार्स पर अब यही धक्का लग रहा है और बस रोटर अब घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूमने लगता है। मोटर सफलतापूर्वक स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोटर स्टार्ट तो हो गई है, पर अब उसे अपनी पूरी रफ्तार पकड़नी है और बिना फालतू की बिजली बर्बाद किए एफिशिएंटली चलना है। और ये होता है एक खास स्पीड पर, लगभग 75%। अब इस नंबर में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस स्पीड पर पहुंचते ही क्या होता है।
इस स्पीड पर पहुंचते ही एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो घूमने की तेजी को महसूस कर सकता है वो खुल जाता है। ये बड़े ही स्मार्ट तरीके से हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर वाले सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक बार गाड़ी चल पड़े तो फिर धक्के की जरूरत खत्म हो जाती है ना? तो अब मोटर को उस एक्स्ट्रा मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपनी मेन वाइंडिंग पर आराम से और बहुत ही कुशलता से चलती रहती है, जिससे बिजली की भी बचत होती है। तो देखा, एक साधारण सी भिन्न-भिनाहट के पीछे इंजीनियरिंग का कितना खूबसूरत और एलिगेंट सॉल्यूशन छिपा है, जो हमारे पंखों से लेकर फ्रिज तक हर चीज को चलाता है। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी दुनिया में ऐसे और कितने ही अदृश्य इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो हर रोज हमारी नजरों के ठीक सामने अपना काम कर रहे होते हैं।